एक ना एक्सरसाइज दी गई 10 क्वेश्चंस, तो वो सॉल्व करने थे। ठीक है, अब सर उसमें से 8 to 7 क्वेश्चन रॉन्ग थे। ठीक है, तो सर मुझे ना अभी भी एक इशू आ रहा है कि मैं प्रोग्राम को मैं प्रोग्रामिंग में लॉजिक नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। तो अब इसका क्या करूं, क्या मतलब क्या मैं ये सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करूं, या फिर ये जो आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स बताए हैं, या इससे अपनी लॉजिक्स इम्प्रूव करूं, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स। लेकिन लॉजिक्स जो है आपकी जिंदगी भर इम्प्रूव ही होती रहेगी। आप जहाँ पे भी जाओगे, इवन मैं भी अभी काम कर रहा होता हूँ ना, काफी ना माइक से आवाज रिपीट आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको म्यूट कर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो है आप कहीं पे भी जाओगे, आपकी लॉजिक बिल्डिंग वाली स्किल्स तो चलती रहेंगी। लॉजिक बिल्डिंग वाली स्किल्स चलती रहेंगी। अभी आप क्योंकि बिगनर हो भाई, मैं जब बिगनर था ना, मुझसे भी एक काम नहीं होता था, एक असाइनमेंट नहीं बन के देता था, और बाकी भी स्टूडेंट जो थे ना मेरी क्लास के बना देते थे। अब मैं परेशान, भाई क्या मेरी क्या गलती भाई, जबकि आती है चीजें, लेकिन जो है ना लॉजिक नहीं बन पाती। अब ये लॉजिक कैसे बनेगी? ये लॉजिक बनना जो है ये टाइम टू टाइम का प्रोसेस है। इसलिए हम लोग आप लोगों को कहते हैं कि भाई असाइनमेंट्स करो, असाइनमेंट्स करो। असाइनमेंट जब आप करते हो ना, तो आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेन होता है। आपका दिमाग जो है ऐसी चीजों को अडॉप्ट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप पहला असाइनमेंट कर लो, या आप चलो 20वां असाइनमेंट भी कर लो, आप 20वां असाइनमेंट कर लो, लेकिन आपके दिमाग में जो चीजें मेमोरी में आपके बैठी हुई है ना, वो 10 से 15 असाइनमेंट से रिलेटेड चीजें बैठी हुई है। अब आप कोई नया असाइनमेंट जब करते हो, तो आपका दिमाग में जो डेटा है वो तो बहुत कम है, तो आपसे लॉजिक बहुत मुश्किल से बनेगी। इसी तरह जब आगे बढ़ते रहोगे, आप प्रोजेक्ट्स बनाते रहोगे, आप फंसोगे, आप गूगल करोगे, आप समझोगे, चीजों को करोगे, असाइनमेंट बनाते रहोगे, आपके दिमाग की मेमोरी में चीजें स्टोर होती रहेंगी। तो वही चीज है, जितना आपकी मेमोरी में डाटा होगा, उतनी आपकी लॉजिक बिल्डिंग की जो स्किल्स हैं वो अच्छी होंगी। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग अलग से, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप लोग अलग से इसका कोर्स करना होगा, ये आपकी लर्निंग के साथ साथ आपको जो असाइनमेंट दिए जाते हैं आप वो करें। और अगर आपको भाई एक्स्ट्रा करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप सिंपली जाओ गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से, या आप जीपीटी से बोलो मुझे असाइनमेंट बनाए। तो अपने दिमाग को उन असाइनमेंट्स को करने पे लगाएं। नहीं हो रहा, गूगल करो, समझो, फिर बनाओ। तो ये वाली चीजें जो है ना, ये टाइम टू टाइम ही इम्प्रूव होती है। एक और वेबसाइट है लीड कोड, वहां पे भी आप। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि हम इस कोर्स के थ्रू क्या डेटा साइंस, डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, या इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के थ्रू बिल्कुल आगे? इस कोर्स के अंदर आगे चल के डेवऑप्स आए। अच्छा, और सर ये एक और है कि ये जो हमारा ये होगा कोर्स, ये क्या ये फर्स्ट क्वार्टर जुलाई तक होगा, या फिर ये अगस्त तक एंड हो जाएगा? बता दिया जाएगा, इतना लंबा तो नहीं होगा। अभी तो क्या कहते हैं, मई चल रहा है ना, मई जून, प्रोबेबली जुलाई तक ये शुरू में होगा। प्रोबेबली, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट क्योंकि पहला क्वार्टर है ना, इसमें थोड़े से डिलेज हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन जो है आगे चल के हमारे पास जो क्लासेस हुआ करेंगे वो 3 महीने का एक क्वार्टर हुआ करेगा। ठीक है, ओके, सर बस ये मेरा मैं बता आखिरी रहा हूँ ये क्वेश्चन है। चीज। ओ यस जी, मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि ये चीज कंफर्म नहीं है, सर, तो मैं आप लोग कहीं पे भी जाके अनाउंसमेंट नहीं करेगा कि हाँ सर हमजा ने बोल दिया है जुलाई तक होगी। तो ये मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ जी। ओके ओके सर। सर बस मेरा आखिरी सवाल है कि ये जो हम क्लाउड अपवर्क में, क्या ये क्लाउड कंप्यूटिंग और जनरेटिव एआई में सैचुरेशन है, या फिर क्या इतनी नहीं है, नहीं है वैसे? इतनी नहीं है, डेवलपर मुश्किल से मिलता बिल्कुल है। नहीं इसमें। अच्छा, और सर एज एन, और ये बैकएंड फुल स्टैक डेवलपर में मतलब सैचुरेशन होती है या फ्रंट एंड में? फ्रंट एंड पे ज्यादा होती है, फ्रंट एंड आसान है ना, इसलिए लोग ज्यादा होते हैं। बैक एंड पे कम होती है, बैक ओके एंड थोड़ा मुश्किल है। सर, थैंक यू सो मच। ओके।
अच्छा ओके गाइस, थैंक यू जी सो मच फॉर योर गुलाम, टाइम। गुलाम अकबर, गुलाम अकबर, जी गुलाम, जी अकबर। सर मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। सर मुझे ये पूछना था कि मैं गवर्नर हॉल पे क्लास लेता हूँ फ्राइडे को, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वार्टर है तो उसमें तो हम सीखेंगे नेक्स्ट जेएस। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसके लिए रिएक्ट सीखना भी लाजमी होता है, तो हमारे इसमें सिलेबस में तो रिएक्ट नहीं है, तो क्या रिएक्ट हमें इससे सीखना पड़ेगा? आप लोग जैसे आप लोगों ने देखे, हम टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट का जैसा रिलेशन है ना, जिसके अंदर आप देख रहे हो तो टाइप हमने जावा स्क्रिप्ट नहीं कवर कराई, हम टाइप स्क्रिप्ट कवर करा तो हमने कहा भाई टाइप स्क्रिप्ट कर लो, जावा स्क्रिप्ट हो जाएगी, जावा स्क्रिप्ट वाली ही चीज। इसी तरह से आप नेक्स्ट ईयर के अंदर एक सेक्शन आपका है जिसके अंदर हम रिएक्ट को टच करेंगे, रिएक्ट की कुछ चीजें सीखेंगे हम जो कि रिएक्ट में यूज हो रही होती है। बट अगर हमने नेक्स्ट ईयर कर लिया तो रिएक्ट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हमारा मेन फोकस है नेक्स्ट ईयर जिसमें जो है रिएक्ट की खुद ही कवर हो जाएगी। अच्छा, उसमें पूरा रिएक्ट कवर हो जाएगा या कुछ चीजें कवर होंगी? रिएक्ट बहुत छोटी सी चीज है इटसेल्फ, उसके अच्छा अंदर मेन मेन बहुत कम चीज है, आज तो मेन चीज है नेक्स्ट ईयर। चलो, थैंक यू सर। इसमा, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना कुछ क्वेरीज हैं। एक तो ये कि मैं असाइनमेंट्स अपने कंप्लीट कर रही हूँ, वो जो 45 असाइनमेंट्स हैं, अब इनको मतलब मुझे किस तरह से सबमिट करवाना है? गिटहब पर अपलोड करके गिटहब की लिंक आप एक वगैरह सेकंड, आप कौन से बैच में हैं? कौन से बैच? मैं फ्राइडे 2 to 5। 2 to 5 गवर्नर हाउस की प्रोग्राम है ना? जी ठीक है, आपने जो है उसको क्या करना है, अपने जो भी प्रोजेक्ट्स है ना वो गिटहब पर आप पब्लिश करेंगी, और पब्लिश करने के बाद आप लोगों से एक फॉर्म शेयर किया गया है असाइनमेंट्स का, तो उसमें जो है आप जाके वो गिटहब का जो यूआरएल है वो वहाँ पे सबमिट कर देंगे। और गिटहब के हवाले से भाई आपके रमजान नाइट सेशन क्लास 2 के अंदर आप लोगों को बताया गया था गिटहब कैसे यूज करना है। जी जी। सर एक और क्वेरी है मुझे। अभी तक मैंने ना, आपने बोला है कि लिंक्डइन पे पोस्टिंग करनी है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से पोस्टिंग करूँ, क्या पोस्टिंग करूँ, उसके साथ कोड क्या लिखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपना एक काम करो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, मैंने बताया वैसे आपने जो असाइनमेंट्स वगैरह जैसे करे ना वैसे आप करो। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा भाई, आप जाओ मेरी प्रोफाइल पे, मेरी मैंने आपकी एक्टिविटीज पे प्रोफाइल जाओ। सर्च की थी, मैंने आपकी प्रोफाइल हाँ, सर्च की है तो उस पर मुझे कोई इतनी नहीं मिली है। मेरी ये रही ना प्रोफाइल, आप मेरे नाम पे क्लिक करो, आपको प्रोफाइल पे